एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है कुछ इस तरह का कि मैं गई हुई हूँ बाहर। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी अपने घर के लिए, जो हमें सारा डेकोरेट करना है या कुछ ज़रूरी की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ माइक्रोफाइबर का कपड़ा लिया है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है कैबिनेट्स की, किचन की। तो ये मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने सोचा मैं ये लेके देखती हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, देखते हैं हमारे लिए काम करता है कि नहीं। सेकेंडली मुझे लजानिया की शीट्स चाहिए थी, जो मैं ढूंढ रही हूँ। साथ पास्ता भी लेना था, क्योंकि मेरी कज़न्स आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं लजानिया बनाऊँगी इस दफ़ा। तो मैंने 2 पैकेट्स वो ले लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज थी पास्ता की भी, और बहुत अच्छे ये मार्ट था मैग्नेट। और यहाँ सारा बेकिंग आइटम था, चॉकलेट, स्प्रिंकल्स वगैरह, पॉपकॉर्नस और ये सब था। मैंने ये सब ले लिया। इसके बाद यहाँ अम्मी ने कुछ सामान लिया अपने घर के लिए। बेकिंग के रिलेटेड ही मेरा कुछ सामान ख़त्म हो चुका था, तो वो मैं लेती हूँ नूर स्टोर से, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ से सारे पिक कर ली हैं। अब मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने रूम के लिए कुशन लेना था, जो कि मुझे और जगह पे कहीं दिखा नहीं। ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी देखे, बट मुझे समझ नहीं आ रहे थे। बट यहाँ पे भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ पिलो था। मुझे कुशन का कपड़ा अलग से लेना पड़ता, लाइक कवर जो था, तो मैंने ये छोड़ दिया। और यहाँ मैंने डिओड्रेंट ले लिया। यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज थी डिओड्रेंट की, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थी। तो मुझे ये वाला पसंद आया। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा लग रहा है, स्मेल अच्छी है, तो ये ले लेती हूँ। इसके बाद मेरे घर के लिए काफ़ी चीज़ें लेनी थी, मुझे अपने रूम के लिए लेनी थी, बट सारी नहीं ले सकी क्योंकि टाइम कम था, हमें घर जल्दी जाना था। यहाँ मैंने अपने लिए ब्रश लिया। मेरा ब्रश बहुत ख़राब हो चुका था। अम्मी ने अपने रूम के लिए लिया, मैंने अपने रूम के लिए लिया। ये वाला ये बहुत अच्छा था, और मैंने यूज़ करके पहले देखती हूँ हमेशा, अगर वो परमिशन दे दें तो। वापस मैं नीचे जा रही हूँ, और लास्ट में बिल करवाने से पहले मुझे याद आया कि मैंने अपना हैंड वॉश नहीं लिया। फिर हैंड वॉश लेने गई, लक्स का लिया यहाँ पे, और थोड़ी सी ड्रिंक्स ली, क्योंकि मेहमान आने वाले थे। इसके बाद फिर हमने बिलिंग वगैरह करवाई, और उसके बाद हमें एक और जगह जाना था कुछ सामान लेने। इसके बाद हम जाते घर। उसके बाद दूसरी मार्केट गए हैं, वहाँ पे यहाँ सारे हमने घर की कुछ मेन चीज़ें ली, लाइक ग्लास स्टैंड और कप वगैरह का स्टैंड। इसके बाद पायदान लेने थे। जो मेन डोर का लिया था वो वेलकम वाला था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्राउन वाला, तो मैंने ये चूज़ किया। इसके अलावा जो थे वो उतने खास नहीं लग रहे थे। इसके बाद यहाँ मैंने कुशन्स भी देखे, क्योंकि यहाँ कुशन्स की वैरायटी थी, बट मुझे एक ही पसंद आया, क्योंकि मैं थोड़ी सी चूज़ी हूँ उन चीज़ों में। मुझे बहुत सिंपल से पसंद आते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये हेयरी टाइप का होता है ना, मुझे अच्छा लगता है, फ्लफ़ी सा। इसे लेके सोने में बहुत मज़ा आता है। तो एक मैंने ये ब्राउन वाला ले लिया, और एक और मैंने ब्लू लिया, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मैं दिखाना भूल गई थी। और फिर नूर स्टोर पे जाके मैंने चीज़ ली, ग्रेटेड चीज़ और डार्क चॉकलेट और कंपाउंड चॉकलेट जो होती है वो ली। और यहाँ पे लूज़ में बहुत अच्छी चॉकलेट्स मिल जाती हैं, ये कंपनी की होती हैं, और अगर आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर लें, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और फिर घर आके ये सारा सामान मैंने एक साथ समेटा आराम से बैठ के, क्योंकि मेहमान भी आ गए थे। और ये डस्टबिन लिया था, मैंने अपने रूम के लिए भी लिया था, और एक किचन के लिए लिया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ व्लॉग में। इसके अलावा मुझे बहुत से डीएम्स आए थे इंस्टा पे कि आप आजकल इंस्टा पे एक्टिव नहीं होती हैं, यूट्यूब पे भी कम पोस्टिंग करती हैं। तो यूट्यूब पे तो मैं स्टार्ट कर दी है पोस्टिंग करना। इंशाल्लाह मैं सारी वहाँ पे अपलोड करूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी जल्द एक्टिव होंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। घर को देखना होता है, हर चीज़ होती है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, बट इंशाल्लाह आई विल। ओके, इसके अलावा ये है कि आज का व्लॉग भी थोड़ा सा लॉन्ग होगा। आई होप आपको ये मेरे नए घर की सारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और आप मुझे डीएम करके बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रही थी, और साथ साथ अपने लिए ग्रीन टी बना ली, अपने रूम में जा रही हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। और साथ साथ मैं आपको अपने रूम की अपडेट दे दूँ। मेरा जो बेड था वो अभी तक नहीं आया, तो मेरे रूम की कंडीशन कुछ इस तरह से है। मैंने मैट्रेस लगाया था, ऊपर बेडशीट लगा दी है, और मैं तो दिनों से इसी तरह सो रही हूँ, कुछ एक हफ़्ता या इससे ऊपर हो गया है। और दूसरे दिन की अपडेट है कि मैंने यहाँ पे विंडो क्लीनिंग सारी की थी, और करवाई थी बल्कि, तो इस स्प्रे से की थी, और काफ़ी अच्छा हो गया था। बट कहीं कहीं ये इस तरह से था कि निशान हो रहे थे, बट काफ़ी अच्छा काम किया इसने मेरे लिए। तो ये मेरे रूम की बैक की विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये है प्रेजेंट डे, दावत वाला दिन, जिसमें मेरी बेडशीट लग रही है मेरे मैट्रेस पे ही, क्योंकि बेड तो आया नहीं था, बाकी सबका सब रूम रेडी थे, बस मेरा ही नहीं आया था। फिर मैंने अम्मी के रूम की डस्टिंग की, पूरे रूम की, और अपनी भी करनी थी। और जिस दिन दावत होती है वैसे भी उस दिन काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है, और एक टेंशन होती है कि सब टाइम पे हो जाए, सबके आने से पहले सारे काम हो जाएं, हम रेडी हो जाएं। तो उसी तरह से सारा मैंने काम किया। मेड भी उस दिन बहुत लेट आई थी। ऐसा ही होता है जब कुछ होता है तो हर कोई एक साथ ही तंग करा होता है। इसके बाद न्यू बेड कवर्स लगाए अम्मी के रूम की, मेरी मैंने पुरानी लगाई क्योंकि मुझे दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बेड ही नहीं आया था। इसके बाद यहाँ पापा बना रहे थे मटन कढ़ाई। मटन मेन्यू में था मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई।
ये दोनों कढ़ाई पापा ने बनाई थी, जो कि बहुत बेस्ट बनाते हैं, और उसकी रेसिपी आप देख सकते हैं, मेरे इंस्टा पे भी है और मेरे यूट्यूब पे भी है। और मैंने इसके बाद अपनी परफ्यूम्स की सेटिंग कुछ इस तरह से की। मेरे पास ये गोल्ड ट्रे थी, तो मैंने सोचा मैं इसको यहाँ पे स्टाइल करती हूँ और सारे परफ्यूम्स एक साथ रखूँगी, बट ये बहुत स्पेस ले रहा था और थोड़ा सा बहुत अलग सा जा रहा था ये गोल्ड। तो मैंने ये हटा दी क्योंकि मेरी परफ्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे इसको इस तरह से बाहर ही स्टाइल करना था। तो मैंने ये कुछ खास नहीं लगा तो हटा के इस तरह से सिंपली तरीके से इस तरह से रख दी, और ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे भी मुझे शौक है मैं हर चीज़ इस तरह से मैनेज करूँ और वो इसी तरह से रहे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको एक साथ वैसे ही मैनेज करना जैसे हमने रखा हो। बट मैं कोशिश करती हूँ मैं साफ़ रखूँ रूम को, और कोई आता भी तो उससे ज़रा टोक रही होती हूँ कि ऐसे बैठो वैसे बैठो। तो मेरे अंदर ये चीज़ है, लाइक घर वाले भी आके तंग कर रहे हों तो मैं इस तरह से बहुत करती हूँ। अभी मेरा नया नया रूम है तो मुझे और ज़्यादा होता है कि मैं ज़्यादा सफाई रखूँ, ख्याल रखूँ। और यहाँ पे मैं अपने वॉशरूम की सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ, जो मैं लेके आई थी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें मेरी पुरानी थी। और ये मेरा जो शैम्पू है सनसिल्क का मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, और कंडीशनर है वो बोना केयर का है, मेरा काफ़ी पुराना है, तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। सनसिल्क तो बचपन का था, बट जब मैंने कलर करवाया था ना तो मैं ट्रेसे में यूज़ करती थी, बट मैं वापस जब मेरा कलर ख़त्म हो गया तो मैं वापस सनसिल्क पे आ गई। और उसके अलावा ये टॉवल मेरी अम्मी मेरे लिए लाई थी मेरे रूम के लिए, बिग साइज़ का था ये, तो मैंने ये भी लगा दिया क्योंकि सब गेस्ट आएंगे तो अच्छा लगेगा जब सब देखेंगे। और उसके बाद मेरी कज़न्स भी रुकने आने वाली थी, तो मैंने सोचा सब सेटिंग मैं अभी से कर लूँ। और उसके बाद सारी ड्रिंक्स वगैरह फ्रिज में रखी ठंडी करने के लिए दोपहर से, ताकि वो टाइम पे बिल्कुल ठंडी हो जाएं, क्योंकि अक्सर दावतों में ये बड़ा होता है यार कि ड्रिंक्स ठंडी नहीं होती तो मज़ा ही नहीं आता खाने का। तो मैंने ये सारी सजा दी यहाँ पे। और मुझे ग्रीन टी बनाने का टाइम नहीं मिला तो मैंने भी चाय पी ली, जब सबके लिए बनाई तो अपने लिए भी साथ बना ली। और क्योंकि सर में ही मेरे बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे बन रही है खीर, जो मेरी भाभी बना रही हैं, बहुत अमेजिंग बनी थी, बहुत यम्मी। मुझे वैसे खीर इतनी पसंद नहीं है, बट उस दिन काफ़ी अच्छी बनी थी, सबने तारीफ़ की थी। और बाहर आके देखा तो यहाँ इतना अच्छा मौसम हो रहा था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बट हमें ये डर लग रहा था मेहमान किस तरह आएंगे क्योंकि दावत थी। उसके बाद मैंने अंदर आके रायता बनाया, और ये रायता थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे हाईवे स्टाइल कढ़ाई की रेसिपी में देख सकते हैं, इसकी रेसिपी मैंने वहाँ शेयर की है। और सारी क्रॉकरी निकाली इसके बाद, जो कि काम मुझे बहुत बुरा लगता है निकालना और उसे जगह पे लगाना उसी तरह जिस तरह आपने सेट किया हो, बहुत बड़ा टास्क है। और ये मीठा भी रेडी हो गया है। हमने कुछ 6-7 बोल्स बनाए थे जो कि माशाल्लाह से ख़त्म हो गए क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी। ऊपर से कोकोनट की और बादाम वगैरह की हमने इस पर वो की थी गार्निशिंग। और यहीं पे 7:30-8 बज गए थे और हमने ना शावर लिया था ना हम रेडी हुए थे, बाकी सारे काम नहीं निपटा रहे थे। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मेड ने बहुत तंग किया था, उस दिन बहुत लेट आई थी। ये सब रेडी करके बाद मुझे एंड में करना था किचन के कैबिनेट्स क्लीन, क्योंकि वो ऊपर से मैंने जो बताया था माइक्रोफाइबर के कपड़े से मैंने बिल्कुल एंड में किया, क्योंकि ये बार बार हाथ लगते हैं और निशान हो जाते हैं। और उसके अलावा इस कपड़े से इतनी अच्छी क्लीनिंग हुई है, इसकी बिल्कुल भी निशान नहीं थे। एक तरफ से इसे हल्का सा गीला करना होता है और दूसरी तरफ से इसे ड्राई कपड़े से एक तरफा मारना होता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं साफ़, और एक ही डायरेक्शन में करना होता है। और इससे काफ़ी अच्छी क्लीन हो गई थी। इस तरह से देखें कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो रही है। आप वॉश करके अगेन भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि वन टाइम यूज़ है। उसके बाद मैंने सारे पायदान लगाए अपने रूम में, बाकी रूम में, और फिर मैं गई शावर लेने। अपने कपड़े डिसाइड किए, मैंने यही पहना था जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में दिखाया था इंस्टा की। तो ये वाला ड्रेस मैंने पहना था, पहले से आयरन वगैरह करके रखा हुआ था। जब मैं शावर लेने गई बाथरूम में मुझे ज़ोर ज़ोर की बारिश की आवाज़ आई, तो मैं तभी समझ गई कि बारिश स्टार्ट हो गई है। अब पता नहीं सब कैसे आएंगे। ये देखें कितनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है और बिजली गिरक रही थी। हम बहुत डर गए थे कि अब तो मुश्किल है, और सब रेडी भी कर लिया था। और अम्मी ने भी यहाँ तक कि यहाँ चाय भी रख दी थी, क्योंकि हमारी गैस थोड़ी स्लो है तो हमने सब स्टार्ट में रख दिया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब आ गए, फिर हमने दस्तरखान लगाया, सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी टू बी ऑनेस्ट, और उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं यहीं पे इस व्लॉग को एंड करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।